हमने कई बार रामायण देखी और सुनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण के श्लोकों में दुनिया की सभी जगहों के बारे में वर्णन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उस पुराने दौर और वैज्ञानिक सबूतों के बीच की जो छोटी सी दीवार है उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये बात शुरू होती है सीता माता के हरण के बाद से, जब रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। उसके बाद श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता माता को ढूंढने के लिए जंगल में इधर से उधर भटक रहे थे। उसके बाद वो मिले हनुमान जी से। हनुमान जी उनको वानर राजा सुग्रीव के पास लेकर गए। रामायण में राजा राम की अपहरण पत्नी सीता को खोजने के लिए वानरों की 4 टीमों को 4 अलग अलग दिशाओं में जाने का वर्णन है। वानर राजा सुग्रीव ने पूर्व की ओर यात्रा करने वाली टीम को बताया कि पहले उन्हें समुद्र पार करना होगा और यवा द्वीप पर उतरना होगा। यहाँ जिस यवा द्वीप की बात हो रही है, आज के समय वह जावा द्वीप है। फिर दूसरे द्वीप को पार करके लाल पीले पानी वाले समुद्र तक पहुंचा जाएगा, तब उन्हें पिरामिड दिखाई देगा। यहाँ पर लाल पीले पानी वाला समुद्र ऑस्ट्रेलिया का मूंगा सागर है और जिस पिरामिड की इसमें बात की गई है वह आज का ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के पास जिम्पाई पिरामिड है। सुग्रीव के माध्यम से लेखक वाल्मीकि ने आगे वर्णन किया है कि इस विशाल द्वीप को पार करने के बाद उन्हें ऋषभ पर्वत दिखाई देगा, जो नीचे तटों पर लहराती लहरों के मोतियों के हार के साथ एक सफेद बादल जैसा दिखता है। उसके निकट वे सुदर्शन झील देखेंगे, जिसमें चांदी के कमल हैं, जिनमें सोने के रेशे हैं और जहां राजकीय हंस चारों तरफ घूमते रह सकते हैं। हो सकता है कि वाल्मीकि न्यूजीलैंड के माउंट कुक और पुका की झील का जिक्र कर रहे हों, जो इन विवरणों से बिल्कुल मेल खाता है। वाल्मीकि कहते हैं कि इन झीलों, हंसों और सुंदर पर्वतों से युक्त द्वीप को पार करने के बाद शीतल जल वाले समुद्र को पार करना होगा, जो सभी प्राणियों के लिए डरावना अनुभव है। घोड़े के मुख के रूप में विलक्षण रूप में दीप्तिमान अग्नि मौजूद है, जो ऋषि ओरसा के कोट से उत्पन्न हुई थी। रिंग ऑफ फायर वह जगह है जहां प्रशांत महासागर के बेसिन में बड़ी संख्या में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अगले श्लोक में वाल्मीकि इस अद्भुत अग्नि की भयावह का वर्णन करते हैं कि प्रत्येक युग के अंत में वह अग्नि और भी अधिक ऊर्जा के साथ जलती रहेगी। इस अग्नि के अनुसार वह वाल्मीकि शायद प्रशांत रिंग ऑफ फायर का जिक्र कर रहे होंगे, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साउथ अमेरिका के बीच में है। इसके अलावा नरम महासागर प्रशांत महासागर है और फर्डिनेंड मैगलन ने 1521 में इसे पुर्तगाली में मार पैसिफिको नाम दिया होगा, जिसका अर्थ है शांतिपूर्ण समुद्र, क्योंकि उन्होंने देखा कि पानी अभी भी साथ बह रही हवाओं के साथ ही चल रहा है। सुग्रीव आगे वर्णन करते हैं कि इस महासागर को पार करने के बाद उन्हें उदय यात्री दिखेगा। उनके अनुसार उदय यात्री में पृथ्वी पर दिन का उदय सबसे पहले होता है। आज हम जापान को उगते सूरज की पृथ्वी मानते हैं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर हर भौगोलिक बिंदु पर अंधेरा दूर हो जाएगा और हर दिन एक निश्चित समय पर दिन निकलेगा। उदय यात्री माउंट सनराइज को पूर्वी बिंदु के रूप में क्यों चुना गया और किसी अन्य स्थान पर क्यों नहीं चुना गया? रामायण के किष्किंधा कांड 4:40-57 और 4:40-58 कारण बताते हैं कि इस बिंदु को सबसे पहले सूर्योदय का पॉइंट क्यों माना गया। मैं आपको वो 4:40-57 नंबर का श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद में उसका आपको अनुवाद बताऊंगा। तत्र योजना विस्तरम उच्च चरितम दशा योजनम श्रीखंड सोमनसम नाम जात रूपायम ध्रुवनम। उसका मतलब है उस सूर्योदय पर्वत के शीर्ष पर 1 योजन चौड़ाई और 10 योजन ऊंचाई वाला एक शिखर है, जिसका नाम सोमनसा है, जो पूरी तरह से सुनहरा और बहुत मजबूत है। उसके बाद 4:40 श्लोक का अनुवाद है कि इससे पहले त्रिविक्रम के अवतार में 3 लोकों पर कदम रखते हुए सर्वोच्च भगवान विष्णु ने स्वर्ग पर कदम रखने के लिए अपना पहला पैर उस शिखर सोमनासा पर रखा था और दूसरा पैर मेरू पर्वत पर रखा था। जम्बू द्वीप में सूर्य तब अधिक स्पष्ट दिखाई देता है जब वह उत्तर दिशा में जम्बू द्वीप की परिक्रमा करने के बाद इस आंचल शिखर सोमनसा पर उगता है। इस सोमनसा के शिखर पर सूर्योदय पूर्व में होता है, जो उदय पर्वत के शिखर पर है। फिर वह जम्बू द्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप,
दक्षिण पूर्व एशिया सहित को पार करता है और पश्चिम में अस्तगिरी सूर्यास्त पर्वत नामक पहाड़ों पर स्थापित होता है। जम्बूद्वीप के रूप में उपमहाद्वीप उस स्वर्गीय मेरू पर्वत के दक्षिण में स्थित है और सोमनासा के पूर्व दक्षिण में। यह उपमहाद्वीप प्रतिदिन प्रथम सूर्य को खुशी से देख सकता है। यह भारत के भारतीय नाम होने को जन्म देता है, जो है भारत। भारत वह स्थान जहां सूर्य सबसे पहले प्रसन्न होता है, वह भारत है। सुग्रीव वानरों से आगे कहते हैं कि उदय अतरी पहुंचने पर उन्हें जाट शिला रूपा दिखाई देगा, जिस पर एक सुनहरे मंच के साथ 3 शाखाओं के साथ ताड़ के पेड़ जैसा एक सुनहरा तोरण खुदा हुआ है। सुग्रीव आगे कहते हैं कि ताड़ के पेड़ का वह तोरण आकाशीय देवता द्वारा पूर्वी दिशा सूचक यंत्र के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर जिस जाट शिला रूपा का वर्णन किया गया है, उसको आज हम गोल्डन रॉक पीक के नाम से जानते हैं। यही रामायण के श्लोक 4:40-50 में वर्णन है। उस शीतल जल महासागर के उत्तरी प्रांत पर जात रूप शिला नामक एक विशाल पर्वत है, जो सोने की तरह चमकता है और जो 13 योजन तक फैला हुआ है। उसके आगे 4:40-51 और 4:40-52 श्लोक का वर्णन है कि हे वानर, वहां तुम कमल पंखुड़ी वाली चौड़ी आंखों वाले 1000 फन वाले नाग देवता को काले वस्त्र अर्थात अनंत की बात कर रहे हैं, उस पर्वत की चोटी पर बैठे हुए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हुए देखोगे, जो उसके जैसा होगा चंद्रमा अपनी चमक में और जिसे सभी प्राणी आदर में रखते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे को अनंत नामक नाग का सिर बताया गया है, जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है। उसके बाद 4:40-53 श्लोक का वर्णन करते हुए बताया है कि ताड़ के पेड़ के समान एक सुनहरा तोरण जिसकी 3 सिरों वाली शाखाएं हैं, उस महान आत्मा अनंत के प्रतीक चिन्ह के रूप में उस पर्वत के शिखर पर स्थापित किया गया है और यह एक सुनहरे चबूतरे से चमकीला होगा। अगले श्लोक में बताया है कि ताड़ के पेड़ का वह तोरण आकाशीय देवता द्वारा पूर्वी कंपास के रूप में बनाया गया है और उसके पार एक पूरी तरह से सुनहरा पहाड़ है, अर्थात अगस्त सूर्य उदय पर्वत की बात हो रही है। पेरू का पेराकिस त्रिशूल एंडीज पर्वत में खुदा हुआ है और इसे मूल लोक गाथाओं में पेरू के पूर्व इंकान सभ्यता के देवता भगवान वीराकोचा की लाइटनिंग रोड के रूप में माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वीराकोचा को सूर्य और तूफान के देवता के रूप में पूजा जाता था और वह अपने हाथों में वज्र रखता था। पराकश शब्द का अर्थ है प्रकाश या चमक। एक अन्य शब्द पराकश हो सकता है जिसका अर्थ है दूर का दर्श, क्योंकि यह त्रिशूल प्राचीन यूएफओ या विमान के लिए एक मार्गदर्शक बीकन के रूप में काम कर सकता था। हिंदू धर्म में त्रिशूल सृजन, रखरखाव और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। यह समय, अतीत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। विरोचन हिंदू पौराणिक कथाओं में एक असुर था जो प्रहलाद का पुत्र और बाली का पिता था। वह वीराकोचा से भिन्न है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र है। विष्णु ने नरसिंह के अवतार के रूप में उसे मार डाला था। यह आंशिक रूप से बताता है कि क्यों नाचका लाइनों को राजा बाली के प्राचीन हवाई अड्डे के रूप में माना जाता है। अथर्ववेद में विरोचन को प्रहलाद का पुत्र बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार विरोचन और इंद्र आत्मा के बारे में जानने के लिए प्रजापति के पास गए और वहां रहकर ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया। उन्होंने वहां 32 साल तक अभ्यास किया, लेकिन अंत में उन्हें ब्रह्मा की शिक्षाओं को गलत समझा और असुरों को शरीर को आत्मा के रूप में पूजा करने का उपदेश दिया। इस प्रकार असुरों ने मृतक के शरीर को इत्र, माला और आभूषणों से सजाना शुरू कर दिया और आज वह सभ्यता इंसानों के साथ चल रही है। तो क्या आप आज से पहले जानते थे कि एक संगठन वानरों का पूर्वी तरफ भी गया था, जिसका पूरा वर्णन सुग्रीव ने उनको बताकर भेजा था। जो जगह आज भी मौजूद है, सिर्फ उनके नाम बदल दिए गए हैं। हमारे शास्त्रों में एक एक चीज मौजूद है जिनका वर्णन आज उनके देश वाले भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय सभ्यता और भारतीय ग्रंथ सबसे ऊपर है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये बात आज से पहले आप में से कितने लोगों को पता थी। थैंक यू।